नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ऋषभ पंत को लेकर इस वक्त चर्चा जोरों पर है। ये कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, ऋषभ पंत को बाहर निकाल दीजिए, ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को ले लीजिए, ऋषभ पंत की टीम इंडिया में अब जगह नहीं बन रही है, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की खबरें ऋषभ पंत को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन हमारा क्या कहना है? हमारा कहना है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के बैकबोन है। अगर ऋषभ पंत को निकाल दिया तो टीम इंडिया की जो कमर है ना, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट जाएगी। ऋषभ पंत के बिना टीम इंडिया का सपना भी नहीं देखा जा सकता। ऋषभ पंत के बिना टीम इंडिया अधूरी नजर आती है। ऋषभ पंत टीम इंडिया की वो ताकत है जो विपक्षी टीमों पर आफत बनकर टूटते हैं। हमने कई सारे मैचेस ऋषभ पंत के दम पर जीते हैं। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की पिछली सीरीज, टेस्ट सीरीज की बात कर लीजिए, किस तरीके का परफॉर्मेंस ऋषभ पंत ने करके दिखाया था। आप चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करिए, वनडे क्रिकेट की बात करिए, टी20 क्रिकेट की बात करिए, ऋषभ पंत ने तीनों फॉर्मेट में अपनी ताकत को दिखाया, तीनों फॉर्मेट में। हाँ, चोट के बाद ऋषभ पंत आए हैं। जाहिर तौर पर जितना बड़ा एक्सीडेंट ऋषभ पंत का था, अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट किसी और खिलाड़ी का होता तो शायद मैदान पर भी नहीं उतरता। नहीं, ऋषभ पंत इतने बड़े खिलाड़ी टीम इंडिया का, इसी से पता लगता है कि पूरी बीसीसीआई लग गई थी कि जल्द से जल्द इस खिलाड़ी को ठीक करना है। बिल्कुल, आप इससे समझिए पंत की इस वक्त कितनी आवश्यकता टीम इंडिया को है। क्योंकि देखिए, पंत का जो गेम है, सबसे अहम पंत के गेम में ये हो जाता है आक्रामकता। जिस निडरता से वो खेलते हैं, डरते नहीं है, कंडीशन कैसे भी हो, वो चाहते हैं। पंत की एक कोशिश होती है दबाव हमारे ऊपर ना रहे, विपक्षी टीम पे रहे। तो इसलिए जिस निडरता से पंत खेलते हैं, उसकी इस वक्त टीम इंडिया को आवश्यकता है। खासकर जिस तरीके से अभी हमारे कोच है गौतम गंभीर, हम सबको पता है, गंभीर भी ऐसी स्ट्रैटेजी के माने जाते हैं कि चढ़ के हमें खेलना है, अग्रेसिव खेलो, हमें दबाव में नहीं रहना है, हमें दबाव में नहीं खेलना है। तो इसलिए पंत का तो एक ये गेम हो गया। दूसरा, पंत आपको एज ए विकेट कीपिंग में भी, बैटिंग में भी जो पंत करके देते हैं ना, वो मतलब इस वक्त इनकी तुलना में और कोई खिलाड़ी इस वक्त ऐसा आप नहीं देख सकते हैं जो इनके ओहदे का मैं कह सकूं कि पंत का जगह ले सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, इससे ये भी तो देखे ना, आप गाबा टेस्ट मैच जीते, गाबा टेस्ट मैच में अगर ऋषभ पंत डिफेंसिव सोच से वो खेलते, अगर गाबा टेस्ट मैच में ऋषभ पंत डर जाते ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैच हमारा से निकल गया था, पूरी तरीके से निकल गया था। अगर ऋषभ पंत का वो अग्रेसिव अप्रोच ना होता तो क्या हम वो टेस्ट मैच जीत पाते? क्या हम वो मैच जीत पाते? नहीं जीत पाते। इसीलिए ऋषभ पंत टीम इंडिया की बैकबोन है। मैं यही कहता हूं कि ऋषभ पंत का टीम इंडिया में खेलना बहुत जरूरी है। आप ऋषभ पंत को बाहर करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को अगर आप बाहर करेंगे तो कैसे आप टीम इंडिया की जीत की उम्मीद लगा पाएंगे? क्योंकि ना केवल अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले विकेट कीपिंग पर सवाल खड़े होते थे, अब तो वो भी सवाल नहीं है। अब तो विकेट कीपिंग भी बहुत कमाल की कर रहे हैं, फैसले भी बहुत अच्छे ले रहे हैं। विकेट के पीछे से जो मदद मिलती है गेंदबाजों को, हमने कई गेंदबाजों को देखा है, कुलदीप यादव के बारे में ये भी पंत के कीपिंग में अहम हो जाता है। जिस तरीके से हमने धोनी को देखा था, बार बार गाइड करते थे, बॉलर्स को गाइड करते थे, यहां डाल, ऐसे डाल, ये टर्न हो रहा है, इसमें मदद मिल रहा है। तो इससे बॉलर्स को भी मदद मिलती है, क्या कप्तान को भी मदद मिलता है। जो आपका कैप्टन है, उसका कहीं ना कहीं जो एक भार होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, कि कीपर विकेट के पीछे से हमारे बॉलर्स को समझा रहा है, गाइड कर रहा है। विकेट कीपर को पता होता है गेंद टर्न कहां हो रही है, कहां गिर कर विकेट मिल सकता है। ये बात कुलदीप यादव ने बोली थी कि जब ऋषभ पंत विकेट के पीछे होते हैं तो मुझे बड़ा फायदा होता है, विकेट होता है, क्योंकि वो दिल्ली में उनके साथ खेलते हैं, टीम इंडिया में खेलते हैं, तो मुझे फायदा आता है। क्योंकि ऋषभ पंत बताते हैं कि गेंद यहां डालनी है, यहां डालनी है, वो प्रेशर जनरेट करते हैं बल्लेबाज पर। तो ये ऋषभ पंत का खेलना बहुत जरूरी है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके की चर्चाएं अभी हो रही हैं कि भाई साहब ठीक है, ईशान किशन की हम ताकत को नहीं दरकिनार कर रहे हैं, हम ईशान किशन को ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि वो खिलाड़ी अच्छे नहीं है, ईशान किशन की भी जगह बनती है, लेकिन ऋषभ पंत की जगह पर अगर आप किसी दूसरे को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता। बड़े मौके पे उस निडरता से खेलना और दबाव में ना आना, ये पंत और ईशान में फर्क है। हमने देखा है दबाव में ईशान किशन को आउट होते भी देखा है, दबाव झेल नहीं पाया। वो अलग बात है, कल को वो झेल लेंगे और थोड़े से जैसे कुछ और मैच खेलेंगे, हो जाएगा। लेकिन पंत इस वक्त ऐसा कर चुके हैं, इसलिए पंत का ओहदा अलग है। दूसरा चीज जो ईशान और पंत में अलग है, डिफरेंस है दोनों में, पंत जिस तरीके से बॉलर्स को हमने कहा कि गाइड करते हैं, बताते रहते हैं विकेट के पीछे से, ईशान थोड़े शांत नजर आएंगे आपको। ईशान, हाँ, ये देखिए, ये फर्क है, ये फर्क है सबसे बड़ा कि ईशान किशन आपको शांत नजर आएंगे, ऋषभ पंत आपको अग्रेसिव नजर आएंगे। वो विपक्षी बल्लेबाज पर, विपक्षी गेंदबाज पर प्रेशर बनाते हैं। ये पंत का अग्रेसिव अप्रोच है। और देखिए, पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं अभिषेक, तो वो बल्लेबाजी में मैच्योरिटी नजर आई है। पहले क्या होता था, ऋषभ पंत की शुरुआत की जब हम बात करें, ऋषभ पंत जल्दबाजी में गलत शॉट खेलकर आउट
आउट होते थे, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत आउट होते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों की अगर मैं बात करें तो वो गलती नहीं करें, गलत मौके पे आरा टेरा मारकर वो पंत आउट हो जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेना सीख गए हैं पंत। वो आते हैं तो अब थोड़ा समय लेते हैं, और जब लगता है कि ये बॉलर मारने वाला, ये अटैक करने वाला है, फिर उस अनुकूल उसके अकॉर्डिंग जो है वो अटैक करते हैं ऋषभ पंत। तो ये फर्क आया है इनकी बल्लेबाजी में। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत। अब अपना फ्री में जो कहते हैं गिफ्ट में विकेट देकर जो जाते थे पहले, अब वैसे नहीं जाते। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत मजबूत है, पहले ऑफ स्टंप के बाहर बड़ी कमजोरी ऋषभ पंत की थी, अब ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में ऋषभ पंत का देखिए, पहले पैर उतने नहीं चलते थे, अब पैर भी बहुत अच्छे ऋषभ पंत के चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी जो है वो अब बड़ा सुधार है। कैप्टनसी के तौर पर ऋषभ पंत भी देखिए, यहां पर अभिषेक ये भी एक चर्चा है कि एक वक्त ऐसा था जब चोट नहीं लगी थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उस वक्त ऋषभ पंत एक कैप्टनसी के भी मटेरियल थे। ऐसा माना जा रहा था कि T20 वनडे या फिर किसी एक फॉर्मेट में ऋषभ पंत के ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, और दिल्ली के कप्तान हैं भी, अपने आप को साबित भी करके दिखाया कैप्टनसी के तौर पर। तो ऋषभ पंत को बाहर करके टीम इंडिया ये भी एक नुकसान करेगी। आपके पास एक कैप्टनसी का मटेरियल है, जिसके पास दिमाग है। चेन्नई सुपर किंग्स सोच रही है ऋषभ पंत को लेने की, इसीलिए सोच रही है कि भाई साहब उनको पता है कि ऋषभ पंत क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ऋषभ पंत को इस तरीके से अपमानित करेंगे, उनको बाहर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक कैप्टनसी के मटेरियल को भी बाहर कर देंगे। बाहर कर रहे हैं, नहीं सोचना पड़ेगा पंत के लिए, क्योंकि पंत जरूरत है इस वक्त, बैकबोन है टीम इंडिया का, जो हमने कहा है। तो पंत की जरूरत टीम इंडिया को इस वक्त पड़ रही है, और पड़ेगी आगे भी। तो इस तरीके से आप इस ओहदे के प्लेयर को बेंच पे नहीं बैठा सकते, नहीं बैठा सकते। आपका इस खबर पर क्या कहना है? ऋषभ पंत, ईशान किशन, दोनों में से आप किस खिलाड़ी को समझते हैं, और क्या आपको भी लगता है वास्तव में कि ऋषभ पंत टीम इंडिया की बैकबोन है, ऋषभ पंत के बिना टीम इंडिया अधूरी है? क्या आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत को बाहर नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऋषभ पंत जो है ना, वो टीम इंडिया की ना केवल ताकत है, बल्कि एक जीत की उम्मीद भी लेकर आते हैं। जिस तरीके का अग्रेसिव अप्रोच है, छक्के चौके, देखिए अग्रेसिव अप्रोच क्या है, मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। एक मैं चलते चलते एक खास ऋषभ पंत की और चर्चा करना चाहूंगा। ऋषभ पंत ना केवल स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को भी अच्छा खेलते हैं। क्योंकि हम और दूसरी बात, ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस, जो भारतीय बल्लेबाजों पर सवाल खड़े होते हैं कि आप केवल भारत में अच्छा करते हैं, ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस सेना देशों में बहुत अच्छा है। ऋषभ पंत कंट्री में, खासकर जो हम साउथ अफ्रीका देख ले, इंग्लैंड देख ले, जो सेना कंट्रीज की बात करें, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो इन विदेशी दौरों पे जो है बाकी बल्लेबाजों को हम देखते हैं, अगर रोहित विराट के ओहदे के प्लेयर को छोड़ दे, तो बाकी नए जितने भी गए थोड़े से दबाव में खेलते। ऋषभ पंत नहीं आते दबाव में, वो अच्छा खेलते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है टीम इंडिया के साथ कि ऋषभ पंत ना केवल भारत में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनका परफॉर्मेंस विदेशों में भी अच्छा है। सेना देशों में वहां का रास आता है, और अच्छी अच्छी टीमों के खिलाफ रन बनाए ऋषभ पंत ने। ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, इंग्लैंड की बात करिए, न्यूजीलैंड की बात करिए, अफ्रीका की बात करिए, तमाम देशों में, वेस्ट इंडीज की तमाम देशों में ऋषभ पंत ने रन बनाए हैं। तो ऋषभ पंत की ये ही ताकत है, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी जो है वो सबसे बड़ी ताकत टीम इंडिया के लिए बनी हुई है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत टीम इंडिया का बैकबोन है, और ऋषभ पंत को बाहर करेगी अगर टीम इंडिया सोच रही है। चोट के बाद अगर टीम इंडिया को ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, ऋषभ पंत 90 ओवर एक दिन में विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे या बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, तो शायद मेरे हिसाब से यह गलत सोच है। नहीं, उनकी फिटनेस अब बता चुका है कि वो पहले भी बता चुके हैं कि नहीं, मैं पूरी तरीके से फिट हूं, मैं अवेलेबल हूं, मैं खेल सकता हूं। अगर थोड़ा बहुत कहीं आ रहा है, थोड़ी इंजरी आ रही है, तो इतना मुझे नहीं लगता कि आप पूरी की पूरी सीरीज से उन्हें ड्रॉप कर दे। ऐसी कोई इंजरी नहीं है। पंत आपको लॉन्ग टर्म सेवा करते हुए दिखाई देंगे, वो कर सकते हो। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऋषभ पंत को आप किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।